फ्रेंड्स, हम ट्रेन के द्वारा कटरा पहुँचे। कटरा पहुंचकर हमने देखा, हम कटरा चौक पर उतर गए। हम कटरा चौक पर उतर गए। हमने देखा कि चारों तरफ बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा था और भीड़ भी थी और माता के भजन की आवाज़ भी आ रही थी। लेकिन हमें कमरा ढूंढना था, तो हम सबसे पहले हमें कमरा ढूंढा रुकने के लिए। तो हम चारों तरफ कमरे की तलाश कर रहे थे, कोई अच्छा कमरा मिल जाए। और चारों तरफ देखा तो इतना अच्छा मौसम था, पहाड़ दिखाई दे रहे थे, चौक से पहाड़ दिखाई दे रही थी, भूख भी जोरों से लग रही थी। लेकिन हमें कमरा लेना था। पहले कमरा लेने के बाद थोड़ा सा फ्रेश होंगे। फ्रेश होने के बाद जब थोड़ा खाएंगे पीएंगे, तो हमें फाइनली एक कमरा दिखाई दिया। तो हम उसके अंदर गए। वहाँ हम अपनी रूम चेक कर रहे कि अगर ये कमरा, इसका रूम बढ़िया है कि नहीं। देखो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि कैसा रूम है ये। देखो यहाँ पर ये हमारा सामान पड़ा, वो सारा सामान हमारा अभी ऐसे थके हुए थे, सारा सामान ऐसे ही डाल दिया। वहाँ पर हमारा बेड, देखो बेड पे हमारे बच्चे पड़े हुए हैं उल्टे सीधे ऐसे ही, क्योंकि थके हुए हैं, उस समय पूरी रात का सफ़र करके आए हैं। ये देखो ये हमारा रूम, बाहर भी ये सारी बालकनी है। जब नहा धो के तैयार हो के निकले बाहर निकले, वहाँ दुकान देखते जा रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, ये अलग सा ही लग रहा था कि हम वैष्णो देवी धाम पहुँच चुके हैं, ऐसा लग रहा था। क्योंकि चारों तरफ भजनों की आवाज़ आ रही थी। वहाँ हमने देखी कि हम एक बैग की दुकान थी, वो हमने देखा कि हाँ बैग की दुकान। तो एक बैग मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कई बैग ट्राई करे देखने के, लेकिन जो मुझे पहले पसंद आया था बार उसी पर निगाह जा रही थी। दुकानदार ने भी कई बैग दिखाए, रेट भी सेम लगभग सब समान ही थी सबकी। लेकिन फिर भी हमने 5-6 बैग देखे। उसके बाद फाइनली जो हमें सबसे पहले पसंद आया था वही हमने निकलवाया। और उसके बाद बस वही वाला बैग हमें निकलवाया, वो हमने परचेज भी कर लिया। हम बैग चेक कर रहे थे इसमें कितनी पॉकेट हैं, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसकी चैन वो खराब तो नहीं है, इसकी चैन या कितना गहराई कितनी है, पैसे कैसे लगे। उसके बाद हमने फिर उसकी चैन खोल के देखी, ये 300 का है, और फिर उसको चेक किया। और मैं बैग की दुकान में खड़े, क्योंकि बच्चे थोड़ा देख रहे थे, जो इतना खूबसूरत दृश्य था, तो बच्चे इधर उधर देख रहे थे। तो मैं बैग में ही देखती रही कि कौन सा और बैग लूँ, कौन सा और बैग लूँ। बैग देखते बहुत टाइम हो गया, बच्चे दिखाई दे रहे थे किधर है, तो मैं इसलिए बैग में ही अपना ध्यान लगाए थी। अब ये बैग वाला कह रहा था वो इस बैग को 300 रुपये का दूंगा, लेकिन मैं बात नहीं कर रही थी कि भैया थोड़े कम कर लो। बोलो, तो उसने कम नहीं किया। फिलहाल मैंने बैग खरीद लिया और चल एक रेस्टोरेंट में घुस गए। वहाँ पर हम सब ने अपनी अपनी चॉइस की चीज़ें ऑर्डर करी। खाना खाने के बाद हम बाहर निकल के देखा तो थोड़ा सा धूप कम हो गई थी। तो हमने सोचा कि चलो अब चढ़ाई स्टार्ट करी जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पास लेना था वहाँ पर। तो पास लेने के लिए हम आगे चले, तो हाँ लाइन लग रही थी। तो लाइन में हम भी लाइन में ही चलने लगे। लाइन में चलने के बाद में हमने वो पास ले लिया। फिर हमने पास लेने के बाद में हमने चढ़ाई शुरू कर दी और हम पहुंच गए अर्धकुंवारी में। हमने डॉर्मेट्री ली। डॉर्मेट्री देखो ऐसी होती है, क्योंकि हम भी पहली बार रुक रहे थे डॉर्मेट्री में। हमने देखा कि वहाँ बहुत साफ़ सुथरा, सब कुछ अच्छा था। एक बेड हमने अपने बेड में थोड़ा फ्रेश हो करके फिर हम चल दिए भवन की तरफ। सुबह के टाइम भवन की तरफ जाने में बड़ा जोश था कि कैसे दर्शन होंगे मैया के। तो जय माता करते हुए अपने चल दिए। और हर मोड़ पर लगता था कि हमें मंदिर तो यहाँ दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही हम एक सड़क क्रॉस करते थे तो दूसरी सड़क आ जाती थी। हमें ऐसा लगता था कि मंदिर आया। लेकिन फिलहाल हम हेमकोट ही पहुँच गए। भूख भी जोरों से लगी थी, तो हमने सोचा थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा और कुछ खाना पीना भी हो जाएगा। तो हमने रुके। तो वहाँ पर हमने देखा कि कढ़ी चावल मिल रहे थे। उसके बाद फिर हम पहुँच गए वैष्णो देवी। दर्शन करने के बाद दर्शन करने के बाद में फिर हमें जाना था ऊपर भैरव बाबा पे देखा कि वो ट्रॉली की व्यवस्था हो चुकी। तो हमने सोचा ट्रॉली हमने पहले से बुक कर रखी थी।
तो ट्रॉली में पहले से बुक करी रखी, तो हम ट्रॉली में बैठ गए और भैरव बाबा पर पहुँच गए। फाइनली भैरव बाबा दर्शन करे और ये हमारी यात्रा सफल हुई।